मित्रों, बगलामुखी साधना के बारे में मैंने पहले भी बात की है, आज भी मैं उसी सिलसिले में बात करने आया हूं आपके समक्ष। और बगलामुखी साधना के अंदर कौन कौन सी बातें हैं ये मैंने 2018 में लाइव होके बहुत डिटेल में बताया है। अब आज मैं एक प्रश्न जो पहले भी आया था फिर दोबारा से आया है, वो ये है कि बगलामुखी साधना में महामृत्युंजय का क्या जो है योगदान है, क्या उसका साथ है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज, मैं जो बात कहूंगा उस बात को कुछ लोग यकीन करेंगे, कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग हो सकता है कि मुझे कंडेम भी करें इस बात पे। सबसे पहली चीज, जो आपके अंदर का तमस है, तमस, आपके अंदर एक तामसी प्रवृत्ति भी होती है। सभी देवी, सभी देवता, इनके स्पेशली तंत्र मत में बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां हैं जो व्यक्ति को फंसा देती हैं। फंसने के बाद वह ट्रैप्ड फील करता है, ट्रैप्ड होने के बाद वह बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं, बहुत सारी, ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी स्पेसिफिक विद्या की बात कर रहा हूं, बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जो कि व्यक्ति को तामसी बना देती हैं, उसकी प्रवृत्ति तामसी हो जाती है। क्योंकि शक्ति जो है वो उग्र है, शक्ति का स्वभाव जो है वो अनकंट्रोलेबल है। जब बगलामुखी महाविद्या की बात करते हैं तो उन्होंने जिह्वा पकड़ी हुई है। जिह्वा का अर्थ क्या है? सभी रस आपके अंदर के, ये मैं साथ में ऐड कर रहा हूं, आपके सभी विचार, आपका अस्तित्व जिह्वा से ही है, आपका सब सोच जिह्वा से है। परंतु शक्ति का स्वभाव स्वयं में ही चंचल है। शक्ति का स्वभाव, जब व्यक्ति के अंदर शक्ति आती है तो वह चाहता है कि मैं प्रदर्शन करूं, उसके अंदर वह ज़ील होती है कि मैं साधक हूं। अगर आपके पास कोई पिस्तौल हो, आपने देखा होगा लोग का टांग के घूमते हैं, है ना, घूमते हैं, सबका अपना अपना नेचर है। किसी को वेपन्स का शौक हो सकता है, कोई वेपन्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए ले सकता है, कोई वेपन्स को किसी तरीके से ले सकता है, परंतु हर विद्या भी वेपन ही है। स्पेशली महाविद्या बगलामुखी, यह एक ऐसी महाविद्या है जो आपके अंदर ऐसा अग्नि तत्व जगा देती है, ऐसा आकर्षण ला देती है, ऐसी तेजी ला देती है कि वह व्यक्ति बड़े से बड़े व्यक्ति को अपने पैरों में ला सकता है। और यह फैक्ट है, ये मेरे प्रत्यक्षदर्शी मैं हूं, इसका मैं भुगत भोगी हूं। मैं कुछ भी नहीं था, मुझे जो मिला है मां से मिला है। परंतु उसी के साथ जब आपके अंदर शक्ति आती है, जो आपके अंदर उस शक्ति का विकास होता है, जब नए नए जिम जाते हैं ना तो करते हैं तो बार बार यूं देखते हैं ना, अरे कितना बढ़ गया, यही देखते हैं ना। परंतु उसका स्थायित्व होना, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बात की कि ऊर्जा क्षय हो जाती है। ऊर्जा का स्वभाव है कि वो चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं। तो महामृत्युंजय उस ऊर्जा का स्थायित्व करने वाला है, आपके अंदर वह शांति लाने वाला है। वह शक्ति के साथ जो शांति है वही संजीवनी बनती है। अगर आपके अंदर वह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी कि आप उस ऊर्जा को अपने अंदर संभाल सके, तो क्या आप उस ऊर्जा को प्रयोग कर पाएंगे? अपने जीवन में कहीं किसी स्थिति में ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। वह ऊर्जा आएगी और क्रोध में चली जाएगी, हास्य में चली जाएगी, श्रृंगार में चली जाएगी, काम में चली जाएगी, रोने में चली जाएगी, और कुछ नहीं तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात नहीं कर सकते, वो किसी न किसी तरीके से निकल जाएगी। उस ऊर्जा को स्थायित्व करने के लिए महामृत्युंजय जो है वो जरूरी है। तो शिव पंचाक्षरी मंत्र भी प्रयोग होता है। और जो इनके साथ, इस महाविद्या के साथ जो माना जाता है, अगर इसको सात्विक तरीके से करना है तो आपको महामृत्युंजय का प्रयोग करना ही होगा और भैरव को खुश करना ही होगा। चाहे आप तामसी विद्या से जाते हैं, चाहे आप सात्विक विद्या से जाते हैं, यदि आप इस विद्या की सात्विक ऊर्जा को अपने अंदर लाना चाहते हैं तो महामृत्युंजय आपको करना ही पड़ेगा।
अगर नहीं करेंगे तो वह ऊर्जा तमस की ओर चली जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि यह सभी साधकों के साथ है। बहुत सारे साधक हैं जो 5-5, 3-3 महाविद्याओं में निष्णात हैं, जानते हैं, समझते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वे शिवत्व को भी प्राप्त कर चुके हैं। शिवत्व, शिव कौन है? शिव शिव है जो सारे संसार की ऊर्जाओं को अपनी जटाओं में समेटे बैठे हैं। शिव है धाम धीम धूम धूर जटे, जो धूर लगाए हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं और शमशान में बैठे हैं निर्भय होकर। और वही शिव अक्षोभ्य शिव भी बनते हैं, जो क्रम अक्षोभ्य यानी जिनको क्षोभ नहीं है ना। तो उसी प्रकार से ऊर्जा को संतुलित करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र महाविद्या बगलामुखी में बहुत ही आवश्यक है। हम तो जब किसी को साधना करवाते हैं, किसी को बताते हैं, किसी को समझाते हैं, तो हम उसको ये जरूर बोलते हैं कि भैया ये विद्या में जाने से पहले महामृत्युंजय मंत्र की इतनी काउंटिंग्स कर लो और साथ साथ इतना करते रहना, ठीक है। तो ये बात है जिसके कारण महामृत्युंजय महाविद्या बगलामुखी के साथ साथ ही चलते हैं। और फिर उसके साथ में आ जाता है कि आपके अंदर जो शक्ति का विकास होता है, उस शक्ति को संभालने के लिए आपको खाली जगह की जरूरत होती है। और महामृत्युंजय आपके सब कॉन्शियस को साफ कर देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र आपकी सभी प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको खत्म करता है और उसी के साथ में आपके अंदर एक सौम्यता भरता है। किसी ने सुना है कभी कि मैंने महामृत्युंजय मंत्र किया और मुझे उग्रता आ गई? नहीं। इसीलिए शक्ति को संभालने के लिए भी शिव की जरूरत है, या उनके ही किसी रूप की जरूरत है, या उनकी ही किसी ऊर्जा की जरूरत है। यदि आप तामसिक विद्या में भी चलेंगे तो आपके अंदर संतुलन होना बहुत जरूरी है। क्या पता कब आप तमस में ही, बहुत सारे लोग मंत्र में पागल हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बैलेंस करती हैं, वो उसमें से एक महामृत्युंजय भी है। अधिक बात ना करता हुआ किसी ने मुझे बोला था, जब मैं महामृत्युंजय महाविद्या की तरफ चला था तो मुझे बहुत क्रोध आता था, बहुत गुस्सा आता था, बहुत ही अधिक। 16-16 जन पकड़ते थे, मैंने बहुत साधना की उनकी। अंत में क्या हुआ, मुझे कोई मिले, उन्होंने मुझे समझाया कि यदि आप इन देवी के साथ में भगवान महामृत्युंजय को नहीं करेंगे तो ये स्वभाव तो आप में आएगा, उग्रता तो आप में आएगी। क्योंकि जो अपने आप में पीतांबरा है, अग्नि स्वरूपा है, जो शक्ति है, जो संतुलन बनाए हुए है सब संपूर्ण सृष्टि का, कितना बल चाहिए उसके लिए, परंतु वही शक्ति मां भी है, वो देवी है, वो योगिनी है, पर वही शक्ति मां पीतांबरा भी है। उन्हीं को 10 महाविद्या में स्तंभन तत्व कहा गया है, रोक के रखने वाला, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। तो सभी प्रकार के आकर्षणों को स्तंभित करने वाला और सभी प्रकार की बुराइयों को खत्म करने वाला वो है महाविद्या बगलामुखी। परंतु बहुत ही, अगर आप बिना गुरु के भी इस महाविद्या में जा रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र साथ कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।